नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तबाही के 2 साल। दरअसल इजराइल हमास के बीच शांति को लेकर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन दोनों के बीच जंग में गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। अब गाजा शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तबाह और बर्बाद हो चुके गाजा को फिर से आबाद करना उतना आसान साबित नहीं होने वाला है। 2 साल में गाजा किस तरह से मिट्टी में मिल गया है, और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। इजराइल हमास जंग में गाजा तबाह। जंग रोकने पर हुई बात। कामयाब होगी ट्रंप की शांति योजना। तबाही के बीच शांति की उम्मीद। खंडहर में तब्दील गाजा। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों की जंग में गाजा में जबरदस्त तबाही हुई है। गाजा पूरी तरह खंडहर बन चुका है। गाजा पट्टी को कभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने धरती पर जहन्नुम कहा था। अब ये सच में धरती का जहन्नुम बन गई है। इजराइल हमास के बीच जंग का सबसे बड़ा खामियाजा गाजा को भुगतना पड़ा है। दो साल पहले तक गाजा पट्टी में भी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे। 7 अक्टूबर 2023 उनके लिए एक ऐसा बुरा सपना बनकर आया जिसे चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। हमास के लड़ाकों ने जो कत्लेआम मचाया था, उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में जंग छेड़ दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक जंग भी खत्म नहीं होगी। हमास के हमले से शुरू हुए गाजा युद्ध के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। लगातार बमबारी और जमीनी सैन्य कार्रवाई ने गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया है। गाजा में इजरायली सेना के हमलों में तबाह हुई इमारतों का करीब 54 मिलियन टन से ज्यादा मलबा जमा है। हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा इजराइल पर किए गए सबसे बड़े आतंकी हमले के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इन 2 वर्षों में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो बड़े ही गंभीर तरीके से और मैसिव तरीके से चला है, और जिसमें कि इजराइल ने हमास को बिल्कुल पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है। और 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया था, उसका लक्ष्य इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने का था। इजराइल के द्वारा जो अरब राष्ट्रों के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कि यूएई ने, बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्निशन देने के बारे में विचार कर रहा था। हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जंग का ऐलान किया था, तब उन्होंने इस जंग के 2 मकसद बताए थे।
पहला हमास को पूरी तरह से खत्म करना और दूसरा सभी बंधकों की रिहाई। 2 साल की जंग में न तो हमास पूरी तरह से खत्म हुआ और न ही बंधकों की रिहाई हुई। अब भी 48 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल का मानना है कि इनमें से सिर्फ 20 ही जिंदा बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास के बीच जंग में 80% इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। करीब 90% स्कूल खंडहर बन चुके हैं और 98.5% खेत उजड़ गए हैं। 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में हर 3 में से 1 की उम्र 18 साल से कम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन हमलों में 1.67 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और 2020 से जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, उससे जाहिर है कि हमास इजराइल को उस प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए उसने हमला किया था। और ये हमला लार्जली ईरानियन बैक्ड हमला था। और जाहिर है कि ये जो पूरी साजिश थी वो इजराइल को आइसोलेट करने की थी। लेकिन इजराइल ने अपनी जीरो टॉलरेंस की जो उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति होती है उसके तहत बहुत ही मैसिव तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं और हमास को बिल्कुल पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे 2 वर्षों के युद्ध में जो गाजा है वो खंडहर बन चुका है। गाजा में मानवीय त्रासदी बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई है और उसमें जो रिपोर्ट है कि कम से कम 67,000 लोग इसमें मारे गए। 27 मई से 22 सितंबर के बीच इजरायली हमलों में 2,340 लोगों की मौत खाने की लाइन में खड़े खड़े हो गई। वहीं लाखों फिलिस्तीनी टेंटों में रहने को मजबूर हैं, जहां न पानी है, न बिजली है, न इलाज। गाजा अब सिर्फ दर दर भटकते लोगों की मायूसी और मलबे का ढेर बनकर रह गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि इस जंग ने गाजा को 69 साल पीछे धकेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा से मलबा हटाने में ही 21 साल का वक्त लग जाएगा। गाजा में शांति की उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच में कतर, इजिप्ट तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही जो अप्रत्यक्ष वार्ता है उसका पहला दौर समाप्त हो गया है और ये वार्ता अब दूसरे दौर में है। और ये जाहिर है कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में ये अप्रत्यक्ष वार्ता इजराइल और हमास के बीच में चल रही है और अमेरिका, इजिप्ट और कतर इसमें इंटरमीडिएरी की भूमिका में है। और जाहिर है कि इस वार्ता से बड़ी उम्मीदें हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान प्रस्तुत किया गया है उसके संदर्भ में यदि हमास और इजराइल के बीच में कोई सहमति बन जाती है, हमास बंधकों को जो 20 के संख्या में बंधक अभी भी उसकी कैप्टिविटी में हैं, जीवित हैं, उनको यदि वो छोड़ देता है और हमास अपने गाजा पर शासन करने का जो उसके मंसूबे हैं उसको त्याग देता है और तो जाहिर है कि गाजा में शांति स्थापित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद न सिर्फ हमास बैकफुट पर आया बल्कि इजराइल भी जंग रोकने को तैयार हो गया है। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब खात्मे के कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत देते हुए कहा है कि हमास और कई देशों के साथ गाजा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए सकारात्मक बातचीत चल रही है। हमास उन बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करेगा। वो अपने द्वारा जो भी गाजा पर शासन करने का उसका जो जहाँ कहीं भी तंत्र है उसे वो त्यागेगा और वहाँ पर एक शांति स्थापित होगी, एक सीज फायर और उसके बाद एक परमानेंट पीस की तरफ बढ़ेंगे। और यदि ऐसा होता है तो फिर इस बात की भी संभावना बनेगी कि इजराइल भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए आने वाले भविष्य में तैयार हो और इसके लिए इजराइल को
जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, इजराइल को जो एक अश्योरेंस चाहिए, वो हमास को और फिलिस्तीनी अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और यदि ऐसा होता है, यदि इस जो नेगोशिएशंस इजिप्ट में चल रहे हैं उसमें यदि प्रगति होती है, तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के जो स्थायी समाधान को का रास्ता भी प्रशस्त करेगा। इजराइल ने गाजा से पीछे हटने के लिए शुरुआती सीमा रेखा के लिए सहमति जताई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने इजराइल की वापसी को दिखाते हुए एक मैप भी शेयर किया। उन्होंने पीली लाइन के जरिए बताया कि इजरायली सेना पहले चरण में वहां तक पीछे हटेगी। ट्रंप के नक्शे के मुताबिक ये शुरुआती वापसी रेखा आईडीएफ की पुरानी नियंत्रण रेखा के मुताबिक बताई गई है। हालांकि ट्रंप के इस दावे और नक्शे पर हमास ने अभी तक औपचारिक सहमति नहीं दी है। लेकिन अब इसमें शांति होनी चाहिए और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्री गाजा प्लान को प्रस्तुत किया है और आशा की जानी चाहिए कि ये जो प्लान है इस पर इजराइल और हमास, जिनके के बीच में वर्तमान समय में इजिप्ट के शर्म अल शेख में एक अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है, इसमें अमेरिका, इजिप्ट और कतर मीडिएशन कर रहे हैं, तो आशा की जानी चाहिए कि ये जो वार्ता है वो सफल होगी, एक सहमति बनेगी और एक सीज फायर पर ये जो इजराइल और हमास है वो पहुंचेंगे और अब इस जो युद्ध का अंत होगा। लेकिन उसके लिए हमास को जो 20 की संख्या में जो जीवित बंधक हैं उन्हें छोड़ना होगा और हमास को अपने गाजा प्रशासन करने के जो मंसूबे हैं उसको भी त्यागना होगा। लेकिन हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमास को ऐसा कर लेना चाहिए ताकि जो उसका बचा खुचा जो भी उसके लोग हैं वो बचे रहें। और जाहिर है कि आशा अवश्य इससे बनी है कि गाजा में अब शांति स्थापित होगी और इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर स्थापित होगा और हमास उन बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करेगा। हमास ने भी इजराइल के साथ बंधकों की अदला बदली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की इच्छा जताई। इसके साथ ही दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिस्र के समुद्री शहर शर्म अल शेख पहुंचे, जहां युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ी बातचीत हुई है। सभी देश मिलकर इसे स्थायी युद्ध विराम का मौका मान रहे हैं और खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे लेकर उम्मीद जताई है और आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजुक ने कहा कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता वो हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। देखना होगा कि दूसरे दौर में क्या वार्ताएं होती हैं। पहले दौर की वार्ता के बाद जो अनेक सूत्रों के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि हमास भी अपनी द्वारा सकारात्मक तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और बंधकों के संदर्भ में और अपने गाजा पर शासन को त्यागने के संदर्भ में वो अपनी सहमति बनाता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि जो ये पूरी वार्ता होती है इसका जो फॉर्मल जो क्या अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन इससे आशाएं बहुत हैं और गाजा का पीस प्लान यदि सफल होता है तो ये पूरे गाजा के लोगों के लिए जो कि बेहद गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहे हैं, भारी वहाँ तबाही हुई है, उन सभी को बड़ी राहत मिलेगी और गाजा में शांति स्थापित होगी। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में अगर ये सीज फायर इजराइल और हमास के बीच में यदि ये सीज फायर होता है तो पूरे फिलिस्तीन में एक शांति का वातावरण बनेगा और मिडिल ईस्ट में जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें जाहिर है कि एक बड़ी राहत मिलेगी। ट्रंप ने इस समझौते को 3000 साल पुराने संकट को खत्म करने वाला बताया और कहा कि यह कदम शांति की दिशा में अहम साबित होगा। ट्रंप ने इसके साथ ही हमास को एक बार और चेतावनी दी है कि वो शांति की कोशिशों में तेजी लाए, वरना उसे गंभीर नतीजा भुगतना होगा।